वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री ठाकुर जी द्वारा अंग्रेजी में वाणी प्रदान। श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य ने समय समय पर ठाकुर जी से मरणोत्तर आत्मा की गति, जन्म मृत्यु का गूढ़ रहस्य तथा जड़ चेतन संबंधित कई प्रश्न पूछे थे। उनके उत्तर नाना प्रसंगे में एकाधिक भाग में संकलित हुए। उसी तरह नारी के चाल चलन, पुरुष के साथ उसका संबंध, नारी का वैशिष्ट्य एवं कर्म के बारे में प्रश्नोत्तर सिर्फ 13 दिनों में श्री ठाकुर ने दिए थे, जो नारीर पथे और नारीर नीति 1934 में संकलित हुए। इसके प्रश्नकर्ता थे अध्यापक पंचानन सरकार। चलार साथी 1934 पुस्तक में व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, धर्म, शिक्षा, राजनीति, अर्थनीति, मानव जीवन का दुख सुख, शांति अशांति और जीने का गूढ़ रहस्य आदि प्रकाशित है। कोई भी ठाकुर जी को स्मरण करके पुस्तक खोलने से उसे अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है। श्री ठाकुर अपनी मातृभाषा बंगला में सारी बातें करते थे। भारत के दूसरे राज्य तथा विदेशी भक्तजनों के लिए बंगला भाषा के अनुवादक की आवश्यकता पड़ी। कृष्ण प्रसन्न बोले, आप अंग्रेजी में बोलिए। तब ठाकुर जी ने इनकार किया, परंतु कृष्ण प्रसन्न को मालूम था कि ठाकुर जी पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं करते। सन 1935 में अचानक ठाकुर जी ने कृष्ण प्रसन्न को ऊंची आवाज़ से बुलाया। फिर वे अंग्रेजी में बोलने लगे। विभिन्न विषयों पर उनकी वाणी द मैसेज के रूप में 9 पुस्तकों में संकलित हुई। कोलकाता विश्वविद्यालय के तत्कालिक वाइस चांसलर रे डॉक्टर अर्कहॉल्ट पांडुलिपि पढ़कर बोले थे कि ये वाणी तो बाइबिल सदृश है। पहले वाणी सृष्टि के प्रारंभ पर थी। द बूमिंग कमोशन ऑफ एग्जिस्टेंस दैट रोल्स इन द बोजम ऑफ द बियॉन्ड इवॉल्व्स इनटू ए थ्रिलिंग राइम एंड अपहैप्स इनटू ए शूटिंग बिकमिंग ऑफ द बीइंग विद इकोज दैट फ्लोट with an embodiment of energy that is logos, the world, the beginning। जब श्री ठाकुर जी से पूछा गया कि वे ऐसी वाणी कैसे बोलते हैं, तो उन्होंने कहा, तुम सब बहुत चालाक हो, लेकिन मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरा कुछ ज्ञान नहीं। केष्टोदा अंग्रेजी में बोलने के लिए मेरे पीछे पड़े रहे, पर शुरुआत में मैं राजी नहीं था। बाद में सोचा उनकी बात रखी जाए। 2-4 दिन अंग्रेजी में इधर उधर बोलने से केष्टोदा अपने आप चुप हो जाएंगे, लेकिन जब बोलना शुरू किया तब उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। बस परम पिता के कृपा से आगे बढ़ा, पर कोई सवाल करता तो बता नहीं पाता था। सोचा नहीं था काव्यवाणी छड़ा बोल पाऊँ। केवल केष्टोदा के आग्रह हेतु मैं बोलने लगा। क्या और कैसे बोलता था मुझे मालूम नहीं। सच में सब परम पिता की इच्छा है। सन 1968 तक ठाकुर जी काव्यवाणी देते रहे। तत्सहित 1948 से उन्होंने गद्यवाणी भी व्यक्त की। सन 1946 के बाद देवघर आश्रम में 246 अंग्रेजी वाणी को संग्रहित कर मैग्ना डिक्टा शीर्षक पुस्तक 1949 में प्रकाशित हुई। फिर 1951 में उनकी शाश्वती और संविति प्रकाशित हुई। ठाकुर जी के समस्त वाणी विषय भित्तिक कर आचार्य चर्या सूक्त, देवी सूक्त, विवाह विधायना, शिक्षा विधायना, तपो विधायना प्रकाशित होने के बाद समयानुसार इन्हें एकत्रित कर आर्य प्रतिमोक्ष 23 पुस्तकों में प्रकाशित किया। ठाकुर जी के छड़ा पद अनुश्रुति ग्रंथ के नाम से प्रकाशित हैं। ज्ञात हुआ श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, मैंने अभी सब ज्ञान नहीं दिया है, परंतु ठाकुर जी ने कहा कि श्री रामकृष्ण देव का जो अप्रकाशित था वो मैंने प्रकाशित कर दिया। आप लोगों से दूसरे लोग जानेंगे, समझेंगे। मौलवी मोहम्मद खलीलुर रहमान श्री ठाकुर के अन्यतम शिष्य थे। पवित्र कुरान में इस्लाम, खुदा, पीर, पैगंबर, जिहाद, कुर्बान आदि वर्णित हैं। ये सारी उक्तियाँ श्री ठाकुर जी के विचारानुसार इस्लाम प्रसंगे में संपादित हुईं। 100 साल पहले ठाकुर जी ने जो वैज्ञानिक तथ्य दिए थे वो विज्ञान विभूति में प्रकाशित है। कुछ साल पहले पदार्थ वैज्ञानिकों ने जो ईश्वर कणिका गॉड पार्टिकल्स आविष्कार कर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, उसे चिद अणु के रूप में ठाकुर जी ने दर्शाया है। उनका कहना है कि आज हमारा विज्ञान बाल्यावस्था में है। विश्व के अनेक तथ्य वर्तमान में भी उद्घाटित नहीं हुए हैं। सुशील चंद्र बसु ने
ठाकुर जी से समय समय पर कुछ सवाल किए थे, जिसका प्रश्नोत्तर कथा प्रसंगे 3 भाग में संकलित हैं। सन 1939 में अनुलेखक प्रफुल्ल कुमार दास ने ठाकुर जी के कथोपकथन को आलोचना प्रसंगे 22 भाग में संपादित किया है। सन 1937 में स्वस्तैनी व्रत पालन करने के लिए स्वस्तैनी दीक्षा श्री श्री ठाकुर के निर्देशानुसार प्रवर्तन की गई। इस व्रत के संबंध में ठाकुर जी ने कहा था कि मानव देह की 2 स्नायुओं मोटर कर्म प्रवाही और सेंसरी संज्ञावाही के बीच समन्वयता न रहे तो वे मंगल दिशा में अग्रसर नहीं हो सकती। यह केवल स्वस्तैनी व्रत पालन करने से ही संभव है। उन्होंने दीक्षा के इस व्रत को महत्व देकर कहा था, मैं शपथ लेकर बोल सकता हूँ कि मानव के सर्व दैन्य सर्व शोक सर्व व्याधि दूर करके उसे स्वस्थ रखने के लिए स्वस्तैनी ही एकमात्र अमोघ उपाय है। ठाकुर जी ने नाम ध्यान के संबंध में कहा था कि मैं पहले बहुत नाम ध्यान करता था, सब काम धंधा छोड़कर केवल नाम ध्यान में इतना लगा रहा कि अन्य सारी स्थितियों के प्रति मैं ना समझ रहा, न भाव रहा न बोध। पहले का जीवन स्पंदन टर्मर ऑफ लाइफ कहाँ गायब हो गया, फिर पत्थर बन बैठा, एक नर्क यंत्रणा सी। फिर मैं नाम के साथ काम में भी मन लगाया। बाद में स्वाभाविकता आ गई। जो बच्चे घर का कामकाज नहीं करते या किसी प्रकार के कार्य मोटर एक्टिविटी में लिप्त नहीं रहते, उनके मस्तिष्क की ग्रहण क्षमता धीरे धीरे घट जाती है। जो बच्चे अपने माता पिता को कुछ देने के लिए आग्रह करते हैं वे अच्छे होते हैं। जो अपने परिवार तथा माता पिता के लिए कुछ नहीं करते पर पड़ोसियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, वहाँ अस्वाभाविकता दिखाई देती है। विशेषतः महिलाओं के प्रति अनावश्यक सहानुभूति यानी सेक्सुअल थ्रॉबिंग यौन स्पंदन इसकी परिचायक है। पुनः ठाकुर जी ने पूछा, क्या तुम्हें पता है चंडाशोक कैसे धर्मशोक बना? उपगुप्त के एक गीत की धुन से ही उनमें बदलाव आया। यजन याजन इष्टवृत्ति और स्वस्तैनी इसकी जड़ हैं। इनसे ही सब कुछ विकास होता है। वैशिष्ट पाली अपुरैमाण इष्ट निबद्ध व्यष्टि व्यक्तित्व यदि समष्टि व्यक्तित्व संपन्न होकर अग्रसर होता है, यानी अटल सक्रिय चलन विद अनटॉटरिंग एक्टिव मूड, तब देश के सर पर अपने आप शक्ति मर्यादा एवं कृति से राजमुकुट सुशोभित होगा। और एक मजे की बात है, आपने भी महसूस की होगी कि देने वाले लोग हर दिशा में समृद्ध होते हैं। देने के आग्रह से उनके कर्म कौशल अधिक सक्रिय हो जाते हैं। जो लोग इष्ट को देने में कर्मरत होते हैं वे उसी बुद्धि से अग्रसर होते हैं। वे ग्रह दोष अर्थात प्रवृत्ति अभिभूति पर अधिक नियंत्रण रख पाते हैं। माता पिता को देने का मनोभाव जिन लोगों में रहता है उनकी भी खूब प्रगति होती है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा है कि साधन भजन के लिए सरल और स्वाभाविक जीवन आवश्यक है, कृत्रिम जीवन नहीं। जो काम मुझे ठीक लगता था मैं करता था। माँ ही मेरे लिए सब कुछ थी। माँ से प्रशंसा पाने के लिए मैं सब कुछ करता था। उनका कहना था, जे खाना देखबे छाई उड़ाइया देखताई पाइले पाइते पार अमूल्य रतन। जहाँ राख मिला उड़ा के देख मिल जाए शायद अनमोल रतन। श्री श्री ठाकुर जी ने धृति तथा धर्म कृष्ण की वैज्ञानिक भित्ति को समझाने के लिए कहा, इस संसार में अनेक प्रकार की चीज़ों का अस्तित्व है, पर हम सब कुछ नहीं जानते। तब क्या हम सब उड़ा देंगे? वरन उन चीज़ों को जानकर जीवन को परिपोषक करना ही हमारा उत्तरदायित्व है। हमारे जीवन में हर पल विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती जाती हैं। उन सबको हम सही रूप से अनुसरण और निरीक्षण नहीं कर पाते, इसलिए कई रहस्यजनक बातें अनुद्घाटित रह जाती हैं। पेड़ से सेब गिरना सब लोग देखते हैं, परंतु न्यूटन को वो अनोखा लगा, इसलिए उन्होंने गवेषणा प्रारंभ कर दिया, जिससे मध्याकर्षण शक्ति का अस्तित्व सामने आया। वैज्ञानिक यंत्र के माध्यम से मेरी देखने तथा दिखाने की यही इच्छा होती है कि आदमी मरने के बाद कैसे रहता है और क्या करता है। मैं देख सकता हूँ पर तुम लोग देख नहीं पाते। इसमें मुझे आनंद नहीं मिलता, इसलिए वैज्ञानिक यंत्र के माध्यम से देखने दिखाने की बात बोल रहा हूँ। चाहे वैज्ञानिक गवेषणा जितना क्यों न हो, पर अब तक विशेष कुछ नहीं हुआ है। अनेक संभावनाएं हैं और चिरकाल तक भी रहेंगी। धर्माश्रित विज्ञान के बल से पृथ्वी से रोग, गरीबी, दुष्चरित्र और हृदय का दैन्य भाव दूर कर देना संभव है।
इसलिए ऐसे चिंतनशील व्यक्ति चाहिए जो संसार के समक्ष धृति तथा धर्म कृष्ण की वैज्ञानिक भित्ति को विधिवत प्रस्तुत कर पाएंगे और उनके आचरण में ये सारी बातें सामने आएंगी। सन 1948 फरवरी महीने में चर्चा होने के समय ठाकुर जी ने कहा, मेरे सामने कोई गुरु वंदना करे मुझे पसंद नहीं। यहाँ उल्लेखनीय है कि हिमायतपुर आश्रम में सवेरे केवल ऊषा विनती और ऊषा संध्या विनती और शाम को ऊषा संध्या विनती की प्रार्थना हो रही थी, पर गुरु वंदना नहीं होती थी। प्रार्थना से पहले ठाकुर जी वेद से कुछ पंक्तियाँ आवृत्त करते थे और बाद में सामूहिक प्रार्थना। देवघर आश्रम में केष्टोदा के आग्रह से आवाहनी, पुरुषोत्तम वंदना आदि मूल प्रार्थनाएं होने लगीं। ऐसा अनुमान है श्री ठाकुर जी ने पंच बहिर और सप्तार्ची के श्लोक 1948 में दिए हैं। हमारी गुरु वंदना में 9 श्लोक हैं, 7 स्कंद पुराण के उत्तराखंड से और 2 श्लोक अस्थावर जंगमम व्याप्तम एवं चिद्रूपेण परिव्याप्तम श्री ठाकुर जी ने जोड़ा। बहुत दिनों के बाद श्री ठाकुर अस्वस्थ होने के कारण श्री बड़दा के निवेदन से प्रार्थनाएं संक्षिप्त कर दी गईं, केवल गुरु वंदना वैसी रही। सन 1948 में श्री ठाकुर जी ने बातों बात में कहा था, मेरी रचनाएं केवल बाहरी ढंग से पढ़ें तो कोई फ़ायदा नहीं, जैसे कहता हूँ वैसे आप करें तो जीवन में लाभ होगा। सदगुरु का स्वभाव कैसा है, इस सवाल का जवाब ठाकुर जी ने संक्षेप में बताया। वे अच्युत, अनुराग संपन्न, अनरिपेलिंग एडहेरेंस, आडंबरपूर्ण सरल, ग्रॉर्जियसली सिंपल, अस्वाभाविक रूप से स्वाभाविक, एबनॉर्मली नॉर्मल और विज्ञ रूप से अज्ञ, वाइजली फुलिश हैं। श्री ठाकुर का स्वभाव हमेशा एक शिशु की तरह था। जैसे एक शिशु काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रहित होता है, वैसे वे जीवन भर रहे। एक शिशु के लिए उसकी माँ ही सब कुछ होती है। माँ का स्थान कोई नहीं ले पाता, परंतु आम आदमी के क्षेत्र में देखा जाता है कि आयु बढ़ने के साथ साथ पत्नी और बच्चे ही सब कुछ होते हैं। माँ का स्थान पीछे हट जाता है, परंतु ठाकुर जी थे सदैव शिशु और मातृ सर्वस्व। एक दिन उनकी माँ मनमोहिनी देवी एक बांस की छड़ी से मारने पीछे पीछे दौड़ीं। थोड़ी दूर जाने के बाद वे चुपचाप खड़े हो गए। माँ ने उनकी पिटाई की। मझले भाई दूर खड़े होकर इस दृश्य का मजा ले रहे थे। जब माँ चली गई तब बोले, दादा तुम जोर से दौड़ जाते तो माँ तुम्हें पकड़ नहीं पाती, अचानक तुम खड़े क्यों हो गए? अनुकूल चंद्र ने कहा, मुझे पता है, पर माँ को धूप में दौड़ना पड़ता, उससे बहुत कष्ट होता। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ मेरी वजह से कष्ट पाए। श्री ठाकुर जी पुनः बोले, मेरी ख्वाहिश थी माँ से अपनी प्रशंसा सुनना, स्नेह पाना, परंतु माँ का कड़ा अनुशासन था। उनकी डांट मुझ पर खूब पड़ी थी। उनकी ममता पाने की बेहद इच्छा थी, पर मिली नहीं। माँ के बिना मैं अचल था, असंतुष्ट क्यों न हो, पर मैं माँ को खुश करने का मौका ढूंढता था, जो मेरा दैनिक कार्य था। प्रतिकूल स्थिति में कोई किसी कार्य को छोड़ चले जाने की आदत मुझ में नहीं थी। कोशिश रही प्रतिकूल स्थिति को अनुकूल बनाने की। बचपन से पास पड़ोसी बन बैठे थे मेरे अभिभावक। बेवजह कान पकड़कर चांटा भी मार देते थे, पर मैं चुप रहता। जब कोई मेरे खिलाफ अनाप शनाप माँ को शिकायत करता था तो माँ बिना सोचे समझे मुझे थप्पड़ मार देती थी, पर मैं उदास नहीं होता था। मन ही मन सोचता था कि अपने को ऐसा बनाऊं जैसे कोई मेरी ओर उंगली न उठाए। कोलकाता में पढ़ने के समय छुट्टी में घर आ जाता था, पर गांव वाले माँ को शिकायत करते थे, हाल ही में शादी हुई है, इसलिए खींचा चला आ रहा है, ज़्यादा दिन रहे तो पढ़ाई कैसे होगी। माँ भी परेशान हो जाती थी, मजबूरन कोलकाता लौटना पड़ता था। माता मनमोहिनी देवी का स्वर्गारोहण। परवर्ती समय में जब ठाकुर जी हिमायतपुर छोड़कर कोलकाता जाते थे, तब माँ भी अक्सर उनके साथ जाया करती थी। सन 1938 फरवरी महीने में ठाकुर जी कोलकाता जाने को तैयार हुए। माँ जब निकलीं तो उन्होंने उसे मना किया, बोले जरूरी काम है, जल्दी लौटूंगा, तुम यहीं रहो। पर माँ कुछ न बोल सकीं। कुछ दिनों के बाद एक गुरु भाई के साथ वह कोलकाता पहुंची। माँ को देखते ही ठाकुर जी परेशान हो गए। बोले, माँ इतना मना करने के बावजूद तुम चली आई, अब क्या करूं? माँ समझ नहीं पाती थी बेटे की परेशानी की वजह क्या है। दूसरे दिन माँ पेट दर्द और बुखार से पीड़ित हुई। कोलकाता के बड़े बड़े डॉक्टर भी उन्हें ठीक नहीं कर पाए, इसलिए ठाकुर जी विवश होकर माँ के साथ हिमायतपुर लौट आए
वहाँ मनमोहनी देवी का मार्च 20 सन 1938 को देहावसान हो गया। ठाकुर जी अत्यंत शोकाभिभूत हो गए। दिवंगत माँ के उद्देश्य से एक पत्र लिखा। माँ, बड़े उत्साह और उत्कंठा से यह घर तुम्हारे लिए बनाया था। कुछ असबाब पत्र भी घर में रखा था। सोचा तुम रहोगी, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करोगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। पर मेरे नसीब में कहाँ, अचानक तुम चल बसी, तुम्हारे पार्थिव शरीर का पतन हुआ। मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि अदृष्ट काल के कराल चंगुल में फंसकर लाश की भांति जी रहा हूँ। मनुष्यों का कहना है मानव मृत्यु के बाद भी सूक्ष्म शरीर में जिंदा रहता है, फिर क्या जातस्मर होकर वही मानव जन्म लेता है। माँ, तू मेरी अपनी है, दयाल यदि कृपा करें तो जातस्मर होकर फिर तुम इस संसार में लौटोगी। यदि तुम्हें अनुकूल की याद आए, उसकी वेदना और अकेलेपन पर तुम्हारे मन में थोड़ी सी दया आए, तब यहाँ तुम जरूर आना, रहना मेरे पास, सामानों का उपयोग करना। तुम्हारा भाग्यहीन बेटा अनुकूल। जय गुरु।